हाय गाइस। सो ट्रिग्नोमेट्री हमने कल स्टार्ट किया, लेकिन जैसा मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चों का जो रिव्यूज़ था वो ये था कि उनको विजुअल जो है वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं। सो आई थॉट कि आई शुड मेक अनदर वीडियोस फॉर दैट पार्ट। एक्चुअली वो जो वीडियोस थे जो मैंने कल अपलोड किए वो लॉकडाउन के कुछ समय पहले के थे, और दोज वर इनिशियल वीडियोस. So I was not aware about this thing, that I was using the smaller font size. फिर मैंने जब एडिटिंग रूम में देखा, जब वो वीडियो एडिट होने गए, तो वहाँ पर मुझे लगा कि मोबाइल पर छोटी स्क्रीन पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन उससे मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका था, तो उनको रोका, और मैं जो नेक्स्ट वीडियोस थे उनको मैंने फिर ग्रीन बोर्ड पर विद चॉक मैंने बनाया, तो वो बहुत ही क्लियर थे। तो मुझे लगा कि एक दो कुछ वीडियो अपलोड करके देखूँ, हो सकता है बच्चों को क्लियर दिखे। और काफ़ी अराउंड 80% स्टूडेंट्स जो थे वो पॉजिटिव थे, उनको लग रहा था कि दिख रहे हैं उनको, और उन्होंने असाइनमेंट भी सबमिट किए हैं। बट कुछ बच्चों की कंप्लेन है कि उनको क्लियर नहीं दिख रहा है। तो मे बी नेटवर्क का कुछ इशू हो उनके एरिया में, तो वो उनको ब्लर दिख रहा हो। लेकिन फिर भी मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। और कोई चैप्टर अगर होता तो मतलब ऐसा हो सकता था उसके वीडियोस बाद में बनाए जाए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के इनिशियल टॉपिक्स में रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, इट कंसिस्ट टू डिफरेंट वर्ड्स, ट्रिगॉन एंड मेट्रॉन। ओके, मेट्रॉन से ही मैट्री ने लिया है। सो ट्रिगॉन मीन्स ट्राइंगल, metron means measures. So in trigonometry we study the relation between sides and angles of a triangle. Okay, क्योंकि ट्राइंगल जो होते हैं उनकी साइड्स और उनके एंगल्स में रिलेशन होता है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो इनर यहाँ पर हम क्लास 10 में केवल राइट ट्राइंगल पर स्पेसिफिक हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल we have three angles, and one is right angle and two are acute angles less than 90, क्योंकि अगर एंगल भी राइट एंगल है तो बाकी दो 90 से लेस होंगे। सो दीज आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स, ठीक है। सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव टू एक्यूट एंड वन राइट एंगल। तो एंगल्स को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंगल सी पर अगर हम एंगल सी को लेकर बात कर रहे हैं, तो एंगल सी जो है वो एक एक्यूट एंगल है। तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी उसको नॉर्मली हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये तो राइट एंगल है, इसे एंगल बी, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हाइपोटेनियस, और एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो एक्यूट एंगल है उसकी जो अलोंग जो साइड है, अपोजिट तो परपेंडिकुलर, और उसके जो अलोंग जो साइड है दैट इज कॉल्ड बेस। ओके, तो ये है एक राइट ट्रायंगल की थ्री साइड्स को हम इस तरह से नेम करते हैं। तो देखो, इट्स अ राइट ट्रायंगल ABC with two acute angles,
लेट दिस एंगल इज थीटा। ओके, हम एंगल सी को कंसिडर कर रहे हैं, तो एंगल सी थीटा हमने लिया है। तो ध्यान रखो कि जो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड है, ठीक है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और राइट एंगल के अपोजिट साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, यानी साइड अपोजिट टू गिवन एक्यूट एंगल एंड साइड अपोजिट टू राइट एंगल जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो उसको हमने नाम दिया साइन, इस एंगल के लिए साइन जिसको हमने थीटा दिया, तो साइन ऑफ थीटा। ठीक है, फिर साइड अलोंग, यानी साथ वाला जो है ना, एक अपोजिट वाली साइड थी ये, और एक ये है साथ वाली साइड, तो साइड अलोंग टू थीटा यानी गिवन एक्यूट एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज उसको हमने कहा कोसाइन। किसका कोसाइन? इस एंगल के लिए कोसाइन। ओके, सिमिलरली साइड अपोजिट टू थीटा और साइड अलोंग थीटा, इनका जो रेशियो है उसको हमने टेंजेंट कहा। किसके लिए? इस गिवन एक्यूट एंगल के लिए जिसको हमने सिंबल दिया थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये हमने फिक्स कर दिया कि भाई इसको हम साइन कहेंगे, इसको कोसाइन कहेंगे और इसको टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया ठीक है बच्चों। तो देखो इस तरह से हमने देखा कि एक राइट ट्रायंगल में साइड्स और एंगल्स के बीच में एक रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को हमने नाम दिए हैं कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो है उसको हम किसी गिवन एक्यूट एंगल के लिए जो उसकी नेमिंग होगी उसको हम साइन कहेंगे। ठीक है, तो साइन का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन, ई हट जाएगा, ऑफ थीटा which is side opposite to given acute angle that is perpendicular and side opposite to right angle that is hypotenuse। so perpendicular upon hypotenuse हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह से कोसाइन को हमने शॉर्ट में कहा कॉस, और ये होता है बेस यानी साइड अलोंग टू राइट एक्यूट एंगल एंड साइड अपोजिट टू राइट एंगल यानी हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसको हमने कहा कॉस थीटा। इसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो हुआ टेन थीटा। तो इस तरह से ये जो साइन कॉस और टेन है, तो साइन थीटा का मतलब है राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो का नाम है ये। इसी तरह से कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है और टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल की भी हमने नेमिंग की है। जैसे जो साइन है उसका रेसिप्रोकल होगा कॉसेक, वो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जो कॉस है उसका रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा, उसको हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टैन का रेसिप्रोकल होगा कॉट, उसको हम कहेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है,
तो इस तरह से परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है वो होता है tan, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है cos और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है sin। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नाम सुन के बच्चों को लगता है क्या है, लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि राइट ट्रायंगल की साइड्स के रेशो की अलग से नेमिंग कर दी है। साइन का मतलब समझ जाओ रेशो का नाम है, और रेशो किसका? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का। कॉस को समझ जाओ, रेशो है दो साइड्स का राइट ट्रायंगल की, कौन सी साइड? बेस और हाइपोटेन्यूज। और tan को समझ जाओ कि वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है, और tan को समझ जाओ कि वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है। और इन तीनों के जो रेसिप्रोकल हैं उनका नाम है कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो इस तरह से आप इन सबको याद रख सकते हो कि P/H इज साइन, B/H इज कॉस, ये P/H तो साइन, B/H कॉस एंड P/B tan, और H/P cosec, H/B sec एंड B/P cot। ये है, ठीक है ना? तो ये तुम याद रख लेना। तो जो साइन होता है उसका रेसिप्रोकल है कॉसेक, और कॉसेक का रेसिप्रोकल है साइन। कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, और tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसी तरह से कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, sec theta is the reciprocal of cos theta and cot theta is the reciprocal of tan theta। तो केवल रेशो के नाम दिए हैं, इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है कि हमें लगे कि यार ये बहुत खतरनाक कुछ चीज़ आ गई है, नहीं, केवल रेशोज़ के नाम दिए हैं। भाई हमें पता ही था कि राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, बस आज ये नई चीज़ पता चल गई कि उनकी साइड्स जो होती हैं उनके जो रेशो हैं उनको हमने कुछ स्पेशल नेम दिए हुए हैं। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ठीक है, तो इनको इजीली हम याद रख सकते हैं कि वे साइन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है किसी राइट ट्रायंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। इस तरह से कोसाइन का मतलब होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो, नाम दे दिया उसको। ठीक है, और tan होता है परपेंडिकुलर बेस का रेशो। तो देखो बहुत ही इजी है ये फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसका कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे बेस्ड एक्सरसाइज है, और इसमें बस हमें उन रेशोज़ की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज 8.1 से हम इसको समझते हैं, जो भी हमने सीखा तुम्हें बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक राइट ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल जो है वो B है, ये B पे हमने राइट एंगल लिया, बाकी A और C कहीं भी ले सकते हैं। AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर। तो बस कहता है कि साइन A कॉस से बता दो, साइन C कॉस C बता दो। तो एंगल A के लिए पूछता है पहले पार्ट में रेशो, और फिर एंगल C के लिए पूछता है सेकंड पार्ट में। तो हमें पता है कि इन अ राइट ट्रायंगल देयर आर 2 एक्यूट एंगल्स, तो वो किसी भी एक्यूट एंगल के लिए पूछ सकता है तुमसे। ठीक है, तो जैसे एंगल A के लिए पूछ रहा है तो ध्यान से रखो, एंगल A के लिए, फॉर एंगल A हम ये डिसाइड कर लें कि साइड्स जो हैं उनके नाम क्या है, क्योंकि अभी तक तो हम 9th क्लास तक तो ऐसे कहते थे ये परपेंडिकुलर है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, लेकिन अब से थोड़ी कहानियाँ अलग हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ इन क्वेश्चन में क्या करना है कि मिसिंग साइड को फाइंड करना है, क्योंकि उसने पूछा है साइन, और हमें पता है कि साइन इज़ द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इज रिक्वायर्ड, बट इन गिवन क्वेश्चन हाइपोटेन्यूज इज नॉट गिवन, ओनली 2 साइड्स आर गिवन। तो पहला काम मिसिंग साइड को फाइंड करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, विच इज़ वेरी इजी एंड यू ऑलरेडी नो इट, that by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, and hypotenuse is AC। परपेंडिकुलर अगर हम एंगल C के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर इज़ AB, उसके सामने वाली साइड। बेस देखें अगर एंगल C के हिसाब से तो बेस इज़ BC। ठीक है, ये होता है बच्चों। तो देखो AB जो है दैट इज़ 24, बेस इज़ 7,
24 स्क्वायर इज़ 576, 7 स्क्वायर इज़ 49, इनको ऐड किया तो आया 625, इसका मतलब ए सी स्क्वायर इज़ 625. इफ़ ए सी स्क्वायर इज़ 625 देन ए सी इज़ रूट 625 and root 625 is 25, so AC is 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सबसे पहला काम मिसिंग साइड को फाइंड करना. ठीक है, हमने कर लिया. मिसिंग साइड आ गई हमारी 25. एक बार तीनों साइड आ जाए तो बस अब कुछ नहीं, अब तो बस रेशो फाइंड करना है. तो उसने पहले पार्ट में कहा है साइन है कॉस है, तो देखो साइन ए. ठीक है, तो साइन का मतलब होता है साइड अपोजिट टू गिवन एक्यूट एंगल, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं. जिस एंगल की बात कर रहा है उसके सामने वाली साइड, और अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 90 के सामने वाली साइड. तो देखो वो कौन से एंगल की बात कर रहा है, वो कह रहा है एंगल ए. ये रहा एंगल ए, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि भाई साइन ए इस साइड opposite to angle A and upon hypotenuse. एंगल ए के सामने वाली साइड, तो एंगल ए के सामने वाली साइड कितनी है 7, और हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड होती है वो कितनी 25. तो साइन ए हो गया 7/25. तो कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि भाई साइन ए को P/H ही लिख दो, साइड अपोजिट टू एंगल ए क्यों लिख रहे हो. क्योंकि देखो परपेंडिकुलर तो 2 हैं, एंगल ए के लिए तो परपेंडिकुलर है 7, लेकिन अगर कोई एंगल सी के लिए पूछ लेगा तो फिर हम परपेंडिकुलर 24 है, क्योंकि सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर. अभी तक तो हम इसी को मानते थे ना परपेंडिकुलर, क्योंकि वो हमेशा यही एंगल की बात करता था. लेकिन अब से एंगल वो कोई सा भी ले सकता है, ए या सी दोनों में से. तो समझ जाओ सामने वाली साइड लेनी है तुम्हें. परपेंडिकुलर यानी सामने वाली साइड गिवन एंगल के, बेस यानी उसके साथ वाली साइड गिवन एंगल के. यानी एंगल सी के लिए अगर बेस पूछेगा तो ये हो जाएगी साइड. और 90 तो पता ही है सबको कि 90 के सामने साइड होती है हाइपोटेन्यूस. तो पहली चीज़ साइन ए पूछी उसने. सेकंड पूछ रहा है कॉस ए. तो बच्चों कॉस क्या होता है, कॉस होता है साइड अलोंग द गिवन एक्यूट एंगल. ये देखो साइड अलोंग टू थीटा, जो भी थीटा हो. अगर ये है तो इसके अलोंग ये साइड हो जाएगी, अगर ये थीटा है तो ये वाली साइड हो जाएगी इसके अलोंग. ठीक है, तो साइड अलोंग टू थीटा यानी थीटा से लगी हुई साइड और हाइपोटेन्यूस का रेशो. तो साइड अपॉन तो देख लो भाई थीटा यानी यहाँ पे तो थीटा क्या है, एंगल ए है, यानी यहाँ हम थीटा की जगह लिखते हैं एंगल ए. एंगल ए के अलोंग वाली साइड, तो एंगल ए के अलोंग तो बच्चों ये वाली साइड है, दैट इज़ 24. और हाइपोटेन्यूस है 90 के सामने साइड, दैट इज़ 25. तो ये हो गया कॉस है. ठीक है, जैसे साइन आया ऐसे ही कॉस आ गया. अब टैन ए तो पूछा ही नहीं, लेकिन उसने तो बस साइन और कॉस पूछा है, तो बस निकल गया. ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन सी. फिर से साइन पूछ गया, लेकिन इस बार एंगल सी के लिए पूछ रहा है. तो देखो साइन तो होता है एंगल की सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूस का रेशो. तो इस बार एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है 24, और हाइपोटेन्यूस क्या है 25. हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहेगा, केवल ये बदलेंगे ये दोनों. एंगल सी के लिए सामने वाली साइड आ जाएगी, एंगल ए के लिए सामने वाली साइड आ जाएगी अगर साइन पूछता है तो इसलिए एंगल सी के लिए हो गया 24/25. साइन सी इज़ 24/25. ठीक है, फिर कह रहा कॉस ऑफ सी. तो कॉस हमें पता है कि किसी एंगल के अलोंग वाली साइड और 90 के सामने वाली साइड का रेशो होता है. तो एंगल सी के अलोंग वाली साइड कौन सी है 7, और 90 के सामने वाली साइड कौन सी है 25. तो 7/25 इज़ द रेशो ऑफ दीज टू साइड्स, दैट इज़ कॉस थीटा. ठीक है, तो इस तरह से हमें गिवन एंगल के लिए केवल इन साइड्स का रेशो ही तो फाइंड करना है. बहुत बड़ी बात नहीं है. अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है अभी क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन धीरे धीरे ये होते जाएंगे विद एवरी क्वेश्चन. ठीक है, ये सब तुम्हें ध्यान रखना है.
कि जो भी एंगल बोले उसके सामने वाली साइड को हमेशा समझ जाओ परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और बची हुई साइड बेस। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि tan p माइनस कॉट आर बताओ। tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, तो देखो tan थीटा किसके लिए, p के लिए, फिर कॉट थीटा किसके लिए, r के लिए। So we know that tan theta is the ratio of side opposite to given acute angle and side along the given acute angle, जिसको हम कहते हैं perpendicular upon base। ओके, लेकिन परपेंडिकुलर जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल की बात की है। अगर हम एंगल P के हिसाब से P के लिए देखें फॉर एंगल P, तो बच्चों उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। एंगल P के लिए बच्चों परपेंडिकुलर है QR, और एंगल P के लिए उसके साथ वाली जो साइड है वो है बेस। ये तो एंगल P के लिए हुआ। इसी तरह से एंगल R के लिए हम देखें, दूसरा जो एक्यूट एंगल है वो एंगल R है, क्योंकि एंगल Q तो 90 डिग्री है। तो एंगल R के लिए उसके सामने वाली साइड जो है वो होगी परपेंडिकुलर। तो एंगल R के लिए परपेंडिकुलर है PR, और एंगल R के लिए जो बेस है वो उसके साथ वाली साइड है ये अलॉन्ग द, ठीक है। तो साइड अलॉन्ग एंगल R इज़ QR, तो इसलिए QR जो है दैट इज़ बेस, ये है, ठीक है। अब हम ये देखें कि हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो 90 के अपोजिट होती है, तो एंगल P के लिए भी हाइपोटेनियस PR है, और एंगल R के लिए भी हाइपोटेनियस PR है। तो इसलिए हाइपोटेनियस तो सबके लिए सेम रहता है, बात होती है केवल परपेंडिकुलर बेस की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि वी हैव 2 डिफरेंट एंगल्स, तो इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो tan P माइनस कॉट R की वैल्यू पूछता है, तो tan P, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या है, QR, और एंगल P के लिए बेस क्या है, PQ। अब आ जाते हैं एंगल R पे, तो एंगल R के लिए फिर से यहाँ क्या है बच्चों, कॉट R है। हमें पता है कॉट R जो होता है यानी कॉट थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये देखो कॉट इज़ 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है ना। लेकिन बेस किसके लिए, एंगल R के लिए। तो बच्चों एंगल R के लिए बेस क्या है, QR, और अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल R के लिए परपेंडिकुलर क्या है, PR। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वही वैल्यूज़ आ गई, सेम वैल्यूज़ आ गई, इसलिए वैल्यू पुट कर देंगे तब भी आंसर विल बी 0, ठीक है। तो इस तरह से जब हमारे पास 2 डिफरेंट एंगल हो तो हमें ये देख लेना है कि दोनों एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। अगर एक ही एंगल होगा तब तो सेम ही रहेगा एंगल P। अगर दोनों में यूज़ होता, मान लो tan P माइनस कॉट P, तो जो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर बेस है वो दोनों में हम डायरेक्ट रख देते, तब इस तरह से 2 हमें अलग अलग कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बच्चों आई होप आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। और टॉपिक्स के ऊपर भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन CBSE क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र ऐप डाउनलोड करें, या हमारी वेबसाइट www.onlinecbseclasses.com पर जाकर इंक्वायरी फॉर्म फिल करें। Now in question number 3, sin A is 3/4, sin A दे दिया 3/4, और पूछा cos है और tan है। अब देखो यहाँ पर तीनों में सेम एंगल चल रहा है ना, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है कि एंगल A के लिए एक परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल B के लिए क्या होगा, वो सब नहीं है इसमें। यहाँ तो जो परपेंडिकुलर है वो सबके लिए परपेंडिकुलर है, क्योंकि वी आर यूजिंग द सेम एंगल, ओके। तो देखो साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, इसका मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है दैट इज़ 3/4, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में तो वैल्यू गिवन थी
कि पी क्यू 12 है, पी आर 13 है, उससे पहले भी वैल्यू गिवन थी कि ए बी 24 है, ए सी 25 है, बी सी 7 है। यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ तो रेशो गिवन है कि साइन है 3/4 है। ठीक है, तो देखो साइन होता है रेशो पी और एच का, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर इज़ 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 4। दिस इज़ द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो फिर जब रेशो देता है तो हमें अगर मानना हो कि भाई परपेंडिकुलर क्या है, तो हमें 3x लगाना पड़ेगा और हाइपोटेन्यूज 4x होगा। तो बेस जो है वो निकालने के लिए वी विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उधर जाके ये माइनस हो गया, तो ये आया 7x स्क्वायर। तो बच्चों बेस स्क्वायर इज 7x स्क्वायर, देयरफॉर बेस विल बी रूट 7x स्क्वायर। नाउ 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा रूट 7 और x स्क्वायर का रूट हो जाएगा x। Now we need to find cos A and tan A. Now we have all the three sides, cos A and tan A. तो देखो cos is the ratio of base and hypotenuse. Base is root 7x and hypotenuse is 4x. X is cancelled out, so root 7/4 is cos A. Now we need to find tan A. Tan is the ratio of perpendicular and base. Perpendicular is 3x, base is root 7x, x is cancelled out, so 3/√7 is the answer. तो यहाँ पर हमने देखो डायग्राम भी नहीं बनाया, क्योंकि हमें पता है कि वी आर यूजिंग सेम एंगल, तो जो एंगल ए रहेगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उसके अलॉन्ग वाली साइड बेस और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, इसलिए वो सेम रहेंगी। इसमें हम दो डिफरेंट एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, अब कुछ स्कूल में हो सकता है कि आपको ये x का चक्कर ख़त्म कर दें और यूँ कहें कि तुम तो बस परपेंडिकुलर को 3 मान लो और हाइपोटेन्यूज को 4 मान लो, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर के सामने 3 है और हाइपोटेन्यूज के सामने 4 है। तो वैसे तो वो मेथड चल जाता है, x से बच जाते हैं हम, लेकिन लॉजिकली जो हम देखेंगे तो वो रॉन्ग है, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर को 3 मान लिया और हाइपोटेन्यूज को 4 मान लिया, जबकि 3 और 4 तो जो है वो बहुत सारे नंबर्स का रेशो होता है, ठीक है ना। तो इसलिए 6 और 8 का रेशो भी 3/4 होता है और 12 और 16 का रेशो भी होता है। तो हमने फिर 3 कैसे मान लिया, इसलिए हमें यहाँ 3x लगाना पड़ता है कि भाई जो भी ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है। लेकिन स्कूल वाले जो है, हो सकता है कई टीचर ऐसा कह दें कि भाई x की ज़रूरत नहीं है, तो तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है, लेकिन आई थिंक बोर्ड में तुम्हें यही करना चाहिए कि x लगाना चाहिए, ठीक है। Now in fourth question, 15 cot A is 8. तो उसने कहा साइन है और sec है बताओ, तो यहाँ भी सेम एंगल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ऐसे ही कर सकते हैं हम डायरेक्ट। तो देखो अगर if 15 cot A is 8 then cot A is 8/15, ठीक है। एंड cot is the ratio of base and perpendicular, so therefore base and perpendicular का जो रेशो है that is 8/15। तो बेस इज़ नॉट 8 एंड परपेंडिकुलर इज़ नॉट 15, बट द रेशो इज़ 8/15, देयरफॉर बेस को हम 8x और परपेंडिकुलर को अगर हम 15x लें तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज़ 15x स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज़ 8x स्क्वायर, नाउ 15 स्क्वायर इज़ 225, 8 स्क्वायर इज़ 64, so hypotenuse square is 289x square, so hypotenuse is square root of 289 और 289 का जो बच्चों रूट होता है दैट इज 17, x स्क्वायर का रूट होता है x, so 17x। ओके, नाउ वी हैव ऑल द 3 साइड्स। तो पहला काम इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि मिसिंग साइड को फाइंड करो,
उसके बाद जो कहा है वह साइन है और सेक है, वो फाइंड कर दो। देखो साइन ए, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। अब क्योंकि ए की एंगल चल रहा है इसलिए ये नहीं देखना कि एंगल ए के लिए पी का है, क्योंकि एंगल ए के लिए तो है ये भी पी, ये भी ए था, तो यहाँ पे जो पी है वो वही तो पी होगा, इसलिए परपेंडिकुलर है बच्चों 15x और हाइपोटेन्यूस है 17x। x कैंसिल हो गया इसलिए साइन आ गया 15/17। अब इधर देखो क्या पूछा है, सेक ए। तो सेक ए जो होता है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वो सेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो बच्चों हाइपोटेन्यूस तो है 17x एंड बेस इज 8x, x is cancelled out, so 17/8 is the answer. Now in fifth question, sec theta is 13/12 and we need to find all other trigonometric ratios. तो बच्चों sec theta is the hypotenuse upon base, बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है cos और उसका रेसिप्रोकल होता है sec, सो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस का जो रेशियो है दैट इज 13/12। अब यह भी उसने कहा है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, यानी सेक के अलावा बाकी सारे रेशियो निकाल दो, तो इसका मतलब सेम एंगल की बात कर रहा है, थीटा के लिए निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर भी डायरेक्टली हाइपोटेन्यूस इज 13x, बेस इज 12x एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। We need to find missing side, that is perpendicular, so perpendicular square is hypotenuse square minus base square. Now hypotenuse is 13x and base is 12x. 13x square is 169x square, 12x square is 144x square. Now when we subtract them, result is 25x square and perpendicular is square root of 25x square, that is 5x. So first thing is to find out the missing side. Now we have all the three sides, so we can find all other trigonometric ratios. So देखो sin theta, cos theta, tan theta, फिर इनका रेसिप्रोकल cosec, इसका रेसिप्रोकल sec, इसका रेसिप्रोकल cot। तो ये निकाल देते हैं पहले, ये तीनों इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो साइन होता है बच्चों P अपॉन एच, सीधी सी बात, P है 5x और H है 13x, x हो गया कैंसिल, 5/13 आंसर। अगर साइन थीटा 5/13 है तो बच्चों कॉसेक होगा 13/5। ना कॉस थीटा पूछा है, कॉस होता है बच्चों B अपॉन एच, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में सेक दिया हुआ है 13/12, तो सेक थीटा इज 13/12 और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो कॉस हो जाएगा 12/13, तो डायरेक्टली ही लिख सकते हैं, ठीक है। सेक दे रखा तो फिर जरूरत ही नहीं निकालने की, उसका रेसिप्रोकल होता है कॉस। अब देखो tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर है 5x और बेस है 12x, तो ये x कैंसिल, तो tan थीटा आ गया 5/12 और cot होता है tan का रेसिप्रोकल, सो इफ tan इज 5/12 देन cot विल बी 12/5। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो इसमें कहा है इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B then show that angle A equals to angle B, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि दो एंगल है इसलिए we need to construct the triangle, तो एक हम राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें उसने कहा है कि A एंड B आर एक्यूट एंगल, तो यही दो होते हैं बच्चों एक्यूट एंगल। तो किसी भी एक को A और दूसरे को B ले लो, बचे हुए को यहाँ C ले लो, विच इज़ अ राइट एंगल। तो कह रहा cos A इज इक्वल्स टू cos B, इट इज़ गिवन cos A इक्वल्स टू cos B। तो अब हमें पता है cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस। तो देखो cos रेशियो है बेस और हाइपोटेनियस का, तो एंगल A के लिए बेस क्या है, एंगल A के लिए बेस होता है उसके साथ वाली साइड यानी AC। फिर हाइपोटेनियस, तो एंगल A के लिए हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस तो सबके लिए सेम होता है, वो होती है 90 की अपोजिट साइड, दैट इज AB हो गया। cos A इज AC अपॉन AB। नाउ cos B,
तो कॉस अगेन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट दिस टाइम एंगल बी है तो उसके लिए जो बेस होगा बच्चों उसके अलोंग वाली साइड होगी, दैट इज़ बी सी, ठीक है। और अपॉन है हाइपोटेन्यूज, तो एंगल बी के लिए भी हाइपोटेन्यूज वही है जो एंगल ए के लिए है, यानी 90 की अपोजिट साइड, दैट इज़ ए बी। तो जो उसने इंफॉर्मेशन गिवन थी कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, उसको हमने फॉर्मूला अप्लाई करके कंक्लूड किया, तो रिजल्ट मिला ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। अब हम ए बी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तभी पॉसिबल है कि कॉस से कॉस बी के इक्वल हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन ये है कि कॉस अगर कॉस बी के इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब एंगल है एंगल बी के इक्वल हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉस की वैल्यू हर एंगल के लिए डिफरेंट होगी, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि ये दो एंगल बराबर अगर होंगे तो ही पॉसिबल है कि कॉस से कॉस बी इक्वल होगा, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमने कॉस से कॉस बी जो गिवन है उसको लिखा, उसकी वैल्यू लिखी, उसको सिंप्लीफाई किया, तो रिजल्ट मिला ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब देखो ए सी बी सी के इक्वल है, ये जो ट्राइंगल दे रखा है इसमें दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है। ये दो साइड इक्वल हैं, ए सी और बी सी, ठीक है। तो देखो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि इन अ ट्राइंगल इफ़ टू साइड्स आर इक्वल इट मीन्स एंगल्स अपोजिट टू दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो बी सी के सामने वाला एंगल तो है ए और ए सी के सामने वाला एंगल है बी, तो अगर ए सी और बी सी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसलिए ए सी का अपोजिट एंगल है बी और बी सी का अपोजिट एंगल है ए। तो इसका मतलब इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ हम लिख देंगे 9th क्लास की वो थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स are equal, angles opposite to equal sides are equal, तो therefore angle A equals to angle B, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि if cos A equals to cos B it means angle A equals to angle B, ठीक है। Now in question 7 cot theta is 7/8, तो इवेल्युएट करना है सब, तो सब में थीटा एंगल है इसलिए डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो देखो कॉट थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन होता है पी अपॉन बी, तो कॉट होता है बी अपॉन पी, सो बी अपॉन पी इज 7/8। जब रेशियो गिवन होता है तो एक्स लगाते हैं, तो मान लेते हैं बेस है 7x और परपेंडिकुलर है 8x। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है वो क्या है, वो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके मिसिंग साइड को फाइंड करना। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। नाउ परपेंडिकुलर इज 8x, बेस इज 7x, हाइपोटेन्यूज तो बच्चों हमें फाइंड करना है। तो 8 हो गया 64, 7 हो गया 49 इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 113x square, so hypotenuse is root 113x square। अब 113 is not a perfect square, तो इसको तो रूट के अंदर छोड़ देंगे और x स्क्वायर का रूट निकालेंगे, दैट इज x, ओके। तो ये आ गई थर्ड साइड, पहला काम खत्म। अब लिख देते हैं कि क्वेश्चन क्या है उसको फाइंड कर लेते हैं। 1 + sin 1 - sin 1 + cos 1 - cos। सो वी हैव 1 + sin 1 - sin अपॉन 1 + cos इंटू 1 - cos। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है a + b इंटू a - b की, दोनों ही जगह। तो a + b इंटू a - b इज a² - b स्क्वायर। यहाँ पर a है 1, b है साइन, इधर a है 1, b है cos। तो बच्चों न्यूमरेटर में हुआ a² - b स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हुआ a² - b स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो साइन जो है वो होता है p/h, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1² - p/h²। एंड कॉस होता है b/h, तो यहाँ लिख देते हैं 1² - b/h²। Now 1² is 1 and p is 8x,
p is 8x, h is root 113x, 1 square is 1. Now base is 7x, hypotenuse is root 113x, x हो गया कैंसिल, सिंप्लीफाई किया तो 8 स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर किया तो उसका स्क्वायर रूट हट गया, फिर 7 स्क्वायर इज 49 और रूट 113 का स्क्वायर किया तो उसका भी रूट हट गया. नाउ विल टेक एलसीएम. 113 इंटू 1 113 माइनस 64, 113 इंटू 1 113 माइनस 49. तो इनको माइनस किया बच्चों, तो ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो इसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर का. तो 113 ऊपर चल जाएगा, 64 नीचे, ये कैंसिल, तो हमारा आंसर आया 49/64. ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया और इस एक्सप्रेशन का आंसर आया 49/64. अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट में कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा, यही कर लेते हैं. तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में स्क्वायर या जो भी पावर होती है वो यहाँ लगती है थीटा के पहले, ऐसे नहीं लिखते कॉट थीटा स्क्वायर, तो उसका नोटेशन ऐसा नहीं है. लेकिन होल स्क्वायर जब होगा तो फिर हम ऐसे लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज़ कॉट थीटा होल स्क्वायर. बात तो एक ही है लेकिन लिखने का तरीका ये है. तो हमने कॉट स्क्वायर को लिख दिया कॉट थीटा का स्क्वायर. अब बच्चों कॉट तो दे ही रखा है उसने 7/8, तो कर दो स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49 और 8 स्क्वायर 64. तो ये तो आंसर ही आ गया. तो फिर उसने ऐसा क्वेश्चन ही क्यों दिया जब उसको पता है कि कॉट दे रखा है तो उसका स्क्वायर ही तो करना है बच्चों को. लेकिन वो ये याद दिलाना चाहता है आपको कि फर्स्ट जो हमारा आंसर था वो भी था 49/64 और इसकी वैल्यू थी वो, ये जो एक्सप्रेशन है. ठीक है, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 49/64. फिर सेकंड एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो वो भी आया 49/64. तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन इसके इक्वल है. तो अभी हम लास्ट एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि ये जो है इसको वो कहेगा इसमें रिड्यूस करके दिखाओ. तो इसलिए दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं, ये बताना चाहता है वो, और कोई उसका कारण नहीं है. ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot A equals to 4, देन cot A equals to 4/3. तो ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी सेम एंगल चल रहा है. तो कॉट होता है B/P. सो बेस और परपेंडिकुलर का रेशो है 4/3. तो लेट बेस इज 4x, परपेंडिकुलर इज 3x. नाउ मिसिंग साइड को फाइंड करते हैं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3x, बेस इज 4x. ये हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया 16x स्क्वायर, इनको प्लस किया तो आया 25x स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटाया तो उधर लग गया रूट. 25 का रूट होता है 5, एक्स स्क्वायर का रूट होता है x, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 5x. तो परपेंडिकुलर 3x, बेस 4x और हाइपोटेन्यूज 5x. अब हम इसको देखते हैं कि जो हमें प्रूव करना है उसकी LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और RHS है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. ये दोनों में इक्वल करना है. तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं. 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. ठीक है, तो tan स्क्वायर A का मतलब होता है tan A का स्क्वायर. यहाँ भी tan स्क्वायर A को हम लिख देंगे tan A होल स्क्वायर. तो देखो tan A का स्क्वायर जो होता है, तो tan होता है क्या, कॉट का रेसिप्रोकल या परपेंडिकुलर अपॉन बेस.
तो परपेंडिकुलर तो है हमारे पास 3x और बेस है 4x, तो वैल्यू रख दो, ठीक है। या फिर कॉट 4/3 है तो इसको डायरेक्ट उल्टा कर दो, कॉट अगर 4/3 तो टैन होगा 3/4, तो यहाँ पे हम 3/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। नाइन अपॉन सिक्सटीन एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम तो तुम्हें आ चुका होगा अब तक। 7/16, 25/16, ये रेसिप्रोकल, 16 ऊपर चला गया और 25 नीचे आ गया, कैंसिल, तो बच्चों आंसर आया LHS का 7/25, ठीक है। ये आया हमारा LHS। अब RHS को सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। cos square a minus sin square a, which is cos a square minus sin a square. Now cos is the ratio of base and hypotenuse, sin is the ratio of perpendicular and hypotenuse. Okay, now base is 4x, perpendicular is 3x and hypotenuse is 5x, ठीक है। तो बेस 4x है तो यहाँ लिख दो 4x अपॉन 5x, यहाँ लिख दो 3x अपॉन 5x, x हो गया कैंसिल, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, एलसीएम लिया 16 माइनस 9 7, सो 7/25। ये RHS का आंसर है और LHS का आंसर भी था 7/25। Therefore, LHS equals to RHS.